This is when we have probability involving calendars. तो क्या करना चाहिए इसमें हमें? पहली बात तो आपने हमेशा पहले तो आपको आएगा लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? डेज। और नॉन लीप ईयर में 365। ठीक है, लीप ईयर हैज 1 डे एक्स्ट्रा। अच्छा, कितने वीक्स होती है साल में? 1 year has how many weeks? 52 weeks. How many days in a week? 7 days per week. तो कितने डेज हो गए हमारे पास? अगर आप काउंट करोगे 364 डेज हो जाते, मतलब 364 डेज में 7 के साइकिल आपके पास 52 टाइम्स बन जाएंगे। 7 के ग्रुप्स ना आपके पास 52 टाइम्स बन गए, इरिस्पेक्टिव पहला डे कौन सा है। तो आपके पास बचेगा 1 एक्स्ट्रा डे। मतलब मैंने 1 जैन से स्टार्ट किया तो 30 दिसंबर तक मेरा साल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर मैंने 1 को मंडे से स्टार्ट किया है ना, तो मेरा 30 दिसंबर संडे होगा ही होगा। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे 7 कंप्लीट होता है, 8 पे फिर से मंडे आता है। समझ में आ गई बात? तो 31 को क्या चांसेस है? फिर से मंडे आएगा, पर वो तब है जब 1 जनवरी मंडे से स्टार्ट हुई थी। बात समझ में आ गई आपकी? राइट। तो 1 एक्स्ट्रा डे का मतलब है इट कुड बी एनी आउट ऑफ दोज 7 डेज। सो आउट ऑफ 1 एक्स्ट्रा डे है, नॉन लीप ईयर में 53 संडेज आने का चांसेस, 53 मंडेज आने के चांसेस क्या होंगे? 1/7। समझ में आ गई बात? याद हो गया? अब है लीप ईयर। लीप ईयर में वही 364 डेज, 52 वीक्स, 7 डेज पर वीक। तो हमारे पास आ जाएंगे 2 एक्स्ट्रा डेज, है ना। इसका मतलब 1 जैन से स्टार्ट किया तो हमारा हफ्ता जो है ना 29 दिसंबर को पूरा हो गया, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। अब ऐसा हो सकता है कि आज मंडे हो, कल संडे आ जाए। फिर मतलब 30 को मैंने कहा मंडे है और 31 को संडे है, ऐसा हो सकता है। तो चलो फ्राइडे आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो डेज क्या होते हैं? कंसेक्टिवली चलते हैं। तो इन 2 दिनों के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या होंगे? या तो आएगा मंडे ट्यूसडे, या आएगा ट्यूसडे वेंसडे, या आएगा वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, या फिर संडे मंडे। अब आपको चाहिए मान लो 53 संडेज। अब इन दोनों दिनों में या तो मंडे ट्यूसडे आ सकता है इकट्ठा, या फिर संडे मंडे। तो ये जो 30 दिसंबर को मतलब 53 संडेज हो, ये तो नहीं कहा ना कि लास्ट एंड में संडे आना चाहिए या एंड में मंडे आना चाहिए। तो मैं इन 2 वेज में मंडे को ले सकती हूँ। ठीक है, तो आउट ऑफ दीज 7 इट विल बी 2/7। ठीक है। अब इसके बाद है बच्चे ने बड़ा अच्छा सा कहा, कहता मैम अगर 2 एक्स्ट्रा डेज है ना तो कोई भी दिन ले लो वो 2/7 होगा। अगर 1 एक्स्ट्रा डे है तो कोई भी दिन ले लो वो 1/7 होगा, रट्टा मारा हुआ। समझ में आ गया? लेकिन इतना याद कर लो, लेकिन इसमें अब पॉइंट टू बी नोटेड, या इसमें चीट कोड या इसमें कुछ एक ट्रिक क्या आ सकती है? इट कुड हैव सेड प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज एंड मंडेज इन लीप ईयर। संडे भी चाहिए, मंडे भी चाहिए 53। तब क्या हो जाएगा? इकट्ठे दोनों हो 53, 53 संडेज, 53 मंडेज। तो वो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 1/7। समझ में आ गई बात? में समझ में आ गई सबको ये? ठीक है। अब इसके बाद ना मंथ की प्रोबेबिलिटी देखो, आज तक तो आई नहीं है कि मैं कहूँ कि मंथ की प्रोबेबिलिटी हम निकालें, पर वो कैसे निकालनी है लेट मी सी। इतना क्लियर हो गया? अब आते हैं मंथ्स में। इतना लिख लिया सबने? चलो, मंथ में क्या होता है? कोई भी मंथ ले लो, या तो उसमें 31 डेज होंगे, या
30 डेज और इकलौता हमारा है 28 डेज वाला फेब्रुअरी। लीप ईयर में ना इसको फर्क पड़ता है जनवरी को, ना जून को फर्क पड़ता है, 30-31 वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता लीप ईयर में, सिर्फ फर्क पड़ेगा फेब्रुअरी को। लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में उसके पास होंगे 28 डेज और लीप ईयर में कितने डेज होंगे उसके पास 29 डेज। ठीक है, अब आते हैं 31। देखो 31 डेज हो 30 डेज हो बात वही है, हफ्ते में तो 7 दिन ही रहेंगे आपके पास। तो 31 को हमने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 3। सो हर एक मंथ में 3 एक्स्ट्रा डेज हो जाते हैं। और 30 डेज का अगर हफ्ता होगा तो कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे अपने पास 2। समझ में आ गया ना, 30 को 7 से डिवाइड करोगे 2 एक्स्ट्रा डेज आएंगे। अब बात वही है, देखो मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, सैटरडे संडे मंडे, संडे मंडे ट्यूसडे। तो 1 2 3 4 5 6 7 बनेंगे वो 7 ऑप्शन। अब 3 एक्स्ट्रा डेज थे, लीप ईयर नॉन लीप ईयर में उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। So probability of 5 Sundays in month of Jan, 5 संडेज है ना। तो यहाँ पे भी संडे आया मेरे पास, यहाँ पे भी संडे आया, यहाँ पर भी संडे आया। अब मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडेज एंड 5 मंडेज, क्या आंसर होगा आपका? 2 दिन इकट्ठे चाहिए, क्या हो जाएगा 2/7। और इन्हें 3 दिन इकट्ठे कर दो 1/7। पर ध्यान रखना, हो सकता है मैं कहूँ मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 मंडे हो, 5 वेंसडे हो, 5 फ्राइडे हो, तो क्या होगी 0। कंसेक्टिव डेज होने चाहिए वो। आई कैन हैव ट्यूसडेज वेडनेसडेज एंड थर्सडेज, है ना। और मैं कह रही हूँ 5 मंडे 5 फ्राइडे, तब आंसर क्या होगा? मंडे और फ्राइडे तो क्लैश कर रहे हैं कभी? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इसलिए समझ में आ गया कि अगर मैं एक दिन फ्राइडे रखती हूँ 5, तो मेरे पास मंडे 5 ऑप्शन नहीं बनता कहीं भी। तो ये चीज ध्यान रखना, वो बहुत ही ट्रिकी वाला केस होता है। अब 2 एक्स्ट्रा डेज में प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडेज विल बी 2/7, probability of 5 Monday and 5 Tuesdays। अब फेब्रुअरी में आ जाओ लीप ईयर। जब नॉन लीप ईयर है 28 डेज, 7 के 7 हफ्ते पूरे होंगे, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडेज, उसके पास दिन ही नहीं बचे। नॉन लीप ईयर में फेब्रुअरी में 5th मंडे आ ही नहीं सकता, ठीक है। और लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडेज, कितना दिन एक्स्ट्रा हुआ इसके पास? समझ में आ गया? इस चीज को याद रख लेना